माया अग्निर्जिह्वा। हमारे यहाँ ये मनोरंजन अकेला नहीं है, ये लाती परमात्मा लाती गृहाती इति कला। जो चीज हमें परमात्मा के पास ले जाए, जाने में मदद करे, वो कला है, वो नृत्य है, वो संगीत। मैं ताश लिए पास खड़ी खेलो मेरे राजा, सोने की थाली में जवना परोसन, सोने की थाली में जवना परोसन, सोने की थाली में जवना परोसन, सोने की थाली में जवना परोसन। पिया परदेसी नाही आए हो राम, चैता महीना। पिया परदेसी नाही आए हो राम, चैता महीना। सुर संगम की सुर सरिता में, सुर संगम की सुर सरिता। कहे लागे बाबा हो बड़े खोज लैला, कहे ना कैलम कन्यादान। छठिया मैया दिन कर महिया पार, दिन का रंग दिया। खोजग माया अग्निर्जिह्वा बाणवा सूरजच्च पृथिवेन देवा हवशागमान्यः भद्रकार्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं। माननीय राज्यपाल महोदय को स्वागत स्वरूप और साथ ही स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद। सुसंगम कला संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन जी, भारत तिब्बत सहयोग मंच बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी, भाई राणा रणधीर सिंह जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, ऑक्सब्रिज ग्रुप के स्कूल के अध्यक्ष पंकज कुमार जी, सभी देवियों और सज्जनों, दोनों ही कृष्णनंदन पासवान जी ने भी और भाई संजय पासवान जी दोनों ने बताया कि इस मौके पे कोई भी भाषण देना सर्वथा अनुचित। आप इंतजार कर रहे हैं कानों में रस घोलने वाले गानों का, आँखों के लिए बिल्कुल जैसे बहुत ही प्रिय दर्शन के लिए नृत्य का, उस बीच में आपको भाषण किए जाएं, ये सरासर ज्यादती। मैं तो कम से कम इसमें शरीक नहीं होऊंगा। वैसे भी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो सब भाषण देने वाले ही हैं ज़्यादातर। तो क्लास में टीचर ने बच्चों से पूछा, उसने कहा कि सोक्रेटिस कौन था? तो एक बच्चे ने खड़े होकर जवाब दिया कि वो
भाषण बहुत देता था, उसको जहर दिया गया और वो मर गया। ऐसे मौके पे अभी इस वक्त भाषण नहीं सुनते, लेकिन बस एक बात मैं आपसे कहूँगा कि भारतीय परंपरा में संगीत, नृत्य, कला ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। आदि शंकरा ने एक शब्द का प्रयोग किया, वो बहुत मशहूर है उनका, अच्युतम केशवम राम नारायण, उसमें शायद तीसरा श्लोक है, उसमें किया है एक फ्रेज का प्रयोग, चेत सा सुंदरम। ये वो माध्यम है जिससे हम अपनी चेतना को सुंदर बनाते हैं। ये जो कुछ भी है, जो लालित्य है जीवन का, जो सुंदरता है, सुंदरता आंखों के लिए, कानों के लिए, एहसास के लिए, ये सुंदरता इंसान का पेट नहीं भरती, लेकिन पेट भरने के जो साधन हैं उसको, उस विकास और प्रगति में प्रेरणा देने का काम करती है। बिल्कुल सही शब्द आपने इस्तेमाल किया, सॉफ्ट पावर। G20 के वक्त भारत की जो ये सॉफ्ट पावर है, इसका अंदाजा पूरी दुनिया को हुआ। मैं उस वक्त केरला में था और मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे जो विदेशों से आए हुए मेहमान थे, वो एक तरह से उनके लिए वो ऐसे अभिभूत हो जाते थे, और शायद पहली बार इतने बड़े स्तर पर अंदाजा हुआ कि ये भारत की कितनी बड़ी शक्ति है। और ध्यान करिएगा क्या कहा गया है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, कोई अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कोई किसी पेशे में है, डॉक्टर है, इंजीनियर, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? एकाग्रता, फोकस्ड, टोटली ध्यान केंद्रित है एक चीज पे। जैसे अर्जुन का ध्यान केंद्रित था चिड़िया की आंख। कामयाबी का वही तरीका होता है, जो भी चुनिए अपने लिए, उसमें पूरे मन तन पूरी एकाग्रता से लग जाइए। यहाँ पे ये जो संगीत, नृत्य, कला, इसकी साधना करने वाले जो हैं, उनकी खूबी क्या होती है? उनकी खूबी भी यही होती है कि वो अपने आप को घंटों रियाज करते हैं। काहे के लिए? अपने आप को ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, कि जहां वो एकाग्रता के साथ, तो जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ हमारे यहाँ के लिए मनोरंजन अकेला नहीं है, ये लाती परमात्मा लाती गृहाती इति कला, जो चीज हमें परमात्मा के पास ले जाए, जाने में मदद करे, वो कला है, वो नृत्य है, वो संगीत। और एक बहुत ही सुंदर उपमा दी है, कहा है कि जो महान आत्माएं होती हैं, वो दुनिया भर जो भी उनका काम है उसमें करते हैं, लेकिन उनका ध्यान कभी प्रभु के जो पदम है, जो उससे उनका ध्यान नहीं हटता, पैरों से। और वे क्या सुंदर कहा है, पुंखानुपुंख विषयानुपसेवमानो मुकुंदा पदारविंद संगीत वाद्य लय ताल वशम गतापि मौलिस्था कुंभा परिरक्षणाधीन नटी।
इसमें उपमा दी गई है नृत्यांगना की, कि जिस तरह उसके दोनों तरफ संगीत भी बज रहा है, लोग देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, लेकिन वो ना संगीत पे ध्यान देती है, ना लोगों की तालियों पे ध्यान देती है, ना उसका ध्यान केवल एक चीज पे होता है, उसके सर पे रखा हुआ घड़ा। तो इस उपमा का प्रयोग किया गया है कि महान आत्माएं भी उस नृत्यांगना की तरह प्रभु से उनका कभी ध्यान हटता नहीं। ये मैंने इसलिए सुनाया था कि हमें ये ध्यान रहे कि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में ये जितनी ललित कलाएं हैं, इनका क्या महत्व है। मेरी अभी हाल में मुलाकात हुई नूतन जी से, और मुझे पता चला कि ये तो हमारी एक तरह से हमारी उस बड़ी परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं। हमारी बहुत साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं उनको, उनकी टीम को, उनकी बिटिया को, वो भी मुझे मिली थी, हमारी बिटिया है वो, तो उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि वो आगे, उन्होंने पहले ही उनका बहुत नाम है, आगे और भी इससे भी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। लोग का समझता सुखी नो उनमें ना कोई रिदम का बात होता है, ना कुछ उनकी भावनाएं होती हैं उसमें। तो मैं दास लिए पास खड़े खेलों में